जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि कूलाम के नियम के बारे में। तो हमारा कूलाम का नियम हो गया था, उसका हमारे पास एक सूत्र आ गया था। जैसे कूलाम का नियम है तो उसमें जो बल लग रहा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये सारी चीजें हम समझ गए थे, बीमीय सूत्र निकाल लिए थे और एक नियतांक इसका भी हमने मान ज्ञात कर लिया था, क्या मान था, और बीमीय सूत्र, सारी चीजें हो गई थी। आज हम इसी के आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर कि होता अगर जो हम दो आवेशों के मध्य कोई एक माध्यम छोड़ दें। तो बेसिक सी चीज है कि हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या होता है बल और ये सारी चीजें। अब ये हमारे पास दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी हमें पता ही है, मध्य की दूरी है हमारी स्मॉल r। अब इनके मध्य में अगर जो हम एक माध्यम रख दें, ये माध्यम हो गया, तो अगर जो इसे हम देखें तो एक माध्यम का बल हो जाएगा, एक निर्वात का बल हो जाएगा। अब इन्हीं का हमें संबंध ज्ञात करना है कि संबंध होता क्या है। बेसिकली तीन चीजें हैं। सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, निर्वात की विद्युतशीलता। देखो एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा, इसे हम क्या बोले थे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता हो गई। एक होता है हमारा एप्सिलॉन, वो होता है हमारा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ऐसे ही एक और आता है हमारा टर्म एप्सिलॉन और, इसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इसी का नाम क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ये तीन टर्म हैं, इन्हीं के मध्य में संबंध ज्ञात करना है। तो अगर जो हमसे कभी भी रिलेशन आ जाए, पूछ ले कि दो आवेशों के मध्य जब हम किसी माध्यम को रखते हैं तो क्या रिलेशन आ सकता है, या इससे हमारा जो कोई भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि ये तीनों में से कोई दो चीजें हमें दे देगा और तीसरी चीज हमसे पूछ लेगा। तो यहां पर हमें इनके बीच का संबंध अगर जो हम देखें तो सबसे पहले हम निर्वात में लगने वाला बल देख लेंगे। तो निर्वात में लगने वाला बल F, निर्वात का, निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही माध्यम के में लगने वाला बल माध्यम में देखेंगे तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को सेम देख रहे हैं हम, बस केवल क्या करना है, ये एप्सिलॉन का जो नॉट है इसे हटा देना है। बात समझ में आ गई भैया? यहां एप्सिलॉन नॉट है और यहां पर केवल एप्सिलॉन लिखना है जो हमारा माध्यम में बल लगेगा। अब इन्हीं को एक अनुपात में जब हम लिखते हैं, वैसे सूत्र होता है हमारा F निर्वात का बल
निर्वात बराबर माध्यम का बल बटे एप्सिलॉन आर, ये होता है। लेकिन हम अभी इसमें थोड़ा सा और समझेंगे ये आया कैसे, ये आया कैसे है, ये समझना है हमें। तो अगले पेज पर हम इन दोनों को एक रेशियो में लिख लेते हैं, ये पहले, फिर इसको अनुपात में लिखेंगे। तो हमारा मान क्या बन जाएगा, देखो ये नीचे आएगा इसके, और ये तो माध्यम वाला हमारा ये इसके नीचे आ जाएगा, ये माध्यम वाला है इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 1/ε हो जाएगा, जब पलटेंगे तो निर्वात वाला नीचे हो जाएगा, माध्यम वाला ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आई जो भैया? तो यहां से हम एप्सिलॉन आर को ज्ञात करेंगे, तो एफ माध्यम का बटे एफ निर्वात। अब यहां से एप्सिलॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसके बटे में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यहां पर बराबर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर जो हम एप्सिलॉन का मान ज्ञात कर लें, एप्सिलॉन बराबर हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हमारा मेन सूत्र आ गया, ये संबंध आ गया। अगर जो माध्यम की विद्युतशीलता हमें चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता और प्राविद्युतांक के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब अगर जो मान देखें तो एक जैसे जल का मान, जल का प्राविद्युतांक हमारा प्राविद्युतांक बराबर 80 होता है, ऐसे ही चालक का प्राविद्युतांक अनंत होता है। जैसे मान लो आ जाए पूछ ले बहुविकल्पीय में कि जल का प्राविद्युतांक मान बताइए, तो मान हमारा क्या होगा 80, और हमसे पूछ ले चालक का, कोई भी चालक वस्तु हो सकती है, उसका प्राविद्युतांक अनंत हो जाएगा। ये हमारा था ये संबंध इसमें निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और प्राविद्युतांक में संबंध। बात समझ में आ गई भैया? अब एक और छोटा सा टॉपिक है और उसमें कुछ है नहीं, बस आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसमें वो समझ लेते हैं बस आज के लिए। तो आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है हमसे, एकदम बेसिक सी चीजें हैं कि अगर जो कोई भी एक हमारे पास निकाय है उसमें कोई एक आवेश रखा है और अगर जो उसके ऊपर से कई सारे आवेशों द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो हमें उस आवेश का अगर जो परिणामी बल ज्ञात करना है तो उस पर जितने भी आवेशों द्वारा लगाया गया बल है उनके सबके सदिश योग के बराबर हो जाता है। एक सिंपल भाषा में अगर जो हम समझना चाहें कि जैसे मान लीजिए हम कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी में जब हमें पकड़ लेते हैं सभी लोग दूसरी साइड वाले, तो सब अपना अपना बल लगाते हैं। तो अगर जो हमारे ऊपर जो बल लग रहा है
उसे हम देखें तो उन सभी